Hello guys, welcome back to our channel. Today we are going to study class 11th Microeconomics chapter number 9 Supply. आज हम इस वीडियो के अंदर हम हमारा चैप्टर नंबर 9 सप्लाई के मिसलेनियस प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अब मिसलेनियस प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें हमारे फॉर्मूलाज क्लियर होने चाहिए। तो मैं आपको फॉर्मूलाज बता देता हूँ। इस वीडियो के अंदर हम कौन कौन से फॉर्मूलाज का यूज करने वाले हैं जिससे कि हम हमारे जो सप्लाई है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारा फर्स्ट फॉर्मूला होने वाला है परसेंटेज मेथड ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अगर हमें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालनी है परसेंटेज मेथड से तो आप फॉर्मूला यूज करने वाले हो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू में परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बाय में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ES इसको डिनोट कर रहा है इधर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को, और जो परसेंटेज है ये हमारे परसेंटेज को शो कर रहा है, और जो ट्रायंगल है जिसको ट्रायंगल आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं डेल्टा। ये डेल्टा किसको शो कर रहा है? हमारे चेंज को शो कर रहा है। किसके चेंज को शो कर रहा है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड के चेंज को शो कर रहा है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर हमारे जैसी परसेंटेज चेंज इन प्राइस है, ये डेल्टा इधर क्या कर रहा है? चेंज इन शो कर रहा है। ठीक है, परसेंटेज इधर परसेंटेज शो कर रहा है। आपको सिंपली इधर परसेंटेज जो मैंने अभी सिंबल लगाया है इसकी जगह पे आपको फुल फॉर्म लिख के आनी है परसेंटेज की। ठीक है, एग्जाम के अंदर इधर जगह कम है तो मैं इसलिए ऐसे लिख रहा हूँ। अभी अगर मैं देखूं इसका, अगर आप निकालोगे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड हो तो आप कैसे निकालने वाले हो? डेल्टा क्यू बाय में क्यू मल्टीप्लाई बाय में 100। ये डेल्टा क्यू क्या होने वाला है? आपका डेल्टा क्यू होता है चेंज इन क्वांटिटी, मीन्स आपकी जो क्वांटिटी है उसके अंदर कितना चेंज आया है उसको हम लिखते हैं डेल्टा क्यू। और जो क्यू हमारा क्या शो कर रहा है? हमारी क्वांटिटी शो कर रहा है। ठीक है, ऐसे अगर आपको परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालना तो आप कैसे निकालोगे? मैं बाय में लगा देता हूँ। परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालना फॉर्मूला होगा आपका डेल्टा पी बाय में प्राइस मल्टीप्लाई बाय में 100। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। डेल्टा पी क्या होगा? आपका जितना आपके प्राइस के अंदर चेंज आया है उसको हम डेल्टा पी से डिनोट करेंगे। अगर मैं बात करूं आपको डेल्टा क्यू कैसे निकालना, तो डेल्टा क्यू आप कैसे निकालोगे? चेंज इन क्यू इज इक्वल टू में क्वांटिटी 1 माइनस में क्वांटिटी 1 क्या है इधर? क्वांटिटी मीन्स न्यू जो क्वांटिटी आई है हमारी, जो न्यू क्वांटिटी हमको गिवन होगी किसके अंदर? क्वेश्चन के अंदर, या फिर हमको निकालनी होगी उसके अंदर से हम माइनस कर देंगे हमारी ओल्ड क्वांटिटी को, या फिर मैं बोलूँ हमारी बेस क्वांटिटी को हम माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आने वाला है? हमारा चेंज इन क्वांटिटी निकल के आने वाला है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर ऐसे अगर हमें चेंज इन प्राइस निकालना है तो आप कैसे निकालने वाले हो? प्राइस P1 माइनस में P, मीन्स हमारा न्यू प्राइस के अंदर से हम माइनस कर देंगे हमारा ओल्ड प्राइस, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? हमारा डेल्टा पी निकल के आ जाएगा, या फिर मैं बोलूँ हमारा चेंज इन प्राइस निकल के आने वाला है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अभी आपको पता चल गया डेल्टा क्यू कैसे निकालते हैं। क्वांटिटी हमको ऑलरेडी गिवन मिलेगी एग्जाम के क्वेश्चन के अंदर। मल्टीप्लाई बाय में 100 क्यों करा हमने? ये मल्टीप्लाई बाय में 100 क्यों करा हमने? मल्टीप्लाई बाय में 100 हमने इसलिए किया है क्योंकि हमें ये परसेंटेज शो कर रहा है। जो हमने इधर परसेंटेज का सिंबल लगाया है ये हमारा परसेंटेज शो कर रहा है 100, तो ऐसे ही हमने परसेंटेज नीचे भी लगाया है 100 मल्टीप्लाई करा है। तो आई होप क्लियर हो गया था हमारा परसेंटेज इलास्टिसिटी वाला मेथड। जो हमारा परसेंटेज इलास्टिसिटी ऑफ मेथड है वो आपको क्लियर हो गया। आप हम देख लेते हैं हमारा प्रपोर्शनेट इलास्टिसिटी ऑफ मेथड क्या होता है आपका। जो आपका प्रपोर्शनेट होता है उससे हम कैसे निकालते हैं हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई? ई एस इज इक्वल टू में डेल्टा क्यू बाय में डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय में प्राइस बाय में क्वांटिटी। आई होप आपको क्लियर होगा डेल्टा क्यू में कैसे निकालना है, डेल्टा पी हमें कैसे निकालना है। और पी का मतलब क्या होता है? हमारा ओल्ड प्राइस होता है। क्यू का मतलब हमारा ओल्ड क्वांटिटी होता है। ठीक है, और ऐसे आपको पता चलेगा Q1 हमारी न्यू क्वांटिटी होता है और P1 हमारा न्यू प्राइस होता है। तो सिंपली अगर आप फॉर्मूले के अंदर पुट कर दोगे तो आपका क्या निकल के आने वाला? आपका इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकल के आ जाएगा। किस मेथड से निकल के आ जाएगा? आपका पर क्या प्रोपोर्शनेट मेथड से निकल के आ जाएगा। आई होप आपको जो फॉर्मूलाज है वो क्लियर हो गए हैं। हमारा एक और फॉर्मूला हमारा यूज होने वाला कौन सा? टोटल रिवेन्यू का। तो टोटल रिवेन्यू क्या होता है आपका? टोटल रिवेन्यू भी बोलते हैं और इसको हम टोटल रिसिप्ट भी बोलते हैं। तो टोटल रिवेन्यू का क्या फॉर्मूला होने वाला आपका? प्राइस मल्टीप्लाई बाय में क्वांटिटी। आपका क्या होगा? आपका टोटल रिवेन्यू का फॉर्मूला होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।
पी मीन्स प्राइस और क्वांटिटी मीन्स क्यू मीन्स क्वांटिटी। उसका हम अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, हमारा टोटल रिवेन्यू निकल के आ जाएगा। फिर अगर हमें ऐसे ही TR1 निकालना है, मीन्स हमें जो न्यू टोटल रिसिप्ट है या फिर हमारा न्यू टोटल रिवेन्यू है वो हम कैसे निकालने वाले हैं, P1 मल्टीप्लाई बाय में Q1। क्या करना है आपको, P1 मीन्स हमारा जो न्यू प्राइस है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे क्या न्यू क्वांटिटी से, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, आपका न्यू टोटल रिवेन्यू निकल के आने वाला है। आई होप को जो फॉर्मूलाज है वो आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अभी हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज the price elasticity of supply of commodity is 2.0. A firm supplies 200 units of its at a price of 8 per unit. At what price will be the supply 250 units? मैंने आपको बताया था कि आप क्या करना लेना है, क्वेश्चन एक बार और पढ़ के देख लेना है, दो बार आपको क्वेश्चन पढ़ना है तो आपको पता चल जाए कि आपको गिवन क्या क्या है और आपको क्या निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर। अगर आप पहले गिवन लिखते हो तो गिवन क्या क्या आपको, गिवन अगर हम देखें द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ कमोडिटी 2.0, हमारे प्राइस इलास्टिसिटी गिवन, हमें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में कितनी गिवन है, 2.0 गिवन है, 2.0 गिवन है। आई होप आपको क्लियर होगा। A firm supplies 200 units of its price of 8 per unit। जो फर्म है वो कितने सप्लाई करती है, 200 यूनिट सप्लाई करती है, मींस हमारी क्वांटिटी कितनी होने वाली है, 200 होने वाली है और हमारा प्राइस कितना होने वाला है, 8 हमारा प्राइस होने वाला है। फिर क्या बोला गया इसके अंदर, एट व्हाट प्राइस विल बी इट सप्लाई 250 यूनिट्स। अभी पूछा कि हमारा प्राइस कितना होगा जब हमारी सप्लाई 250 होगी, मींस हमारा जो 250 है वो हमारा क्या गिवन है, हमें क्वांटिटी 1 गिवन है, हमारा न्यू क्वांटिटी हमको गिवन है, कितनी गिवन है हमको, 250 यूनिट्स गिवन है। आपको क्या निकालना है, आपको फाइंड करना है आपका P1 मींस आपको जो न्यू प्राइस है वो आपको फाइंड करके दिखाना है। काफी इजी क्वेश्चन है, अगर आपने पहले वाली वीडियोस को वॉच किया होगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि हम कैसे इस क्वेश्चन को निकालने वाले हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार और डीपली। अभी आपको पता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का आपका क्या फॉर्मूला होता है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू में चेंज इन क्वांटिटी बाय में चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई बाय में प्राइस बाय में क्वांटिटी। अभी आपको निकालना है P1। अगर आपको P1 फाइंड करना है तो P1 आपका कैसे निकलेगा, आपका चेंज इन प्राइस का क्या फॉर्मूला होता है, P1 माइनस में P होता है। अभी आपको पता है इस मेथड से हम P1 निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, जो इधर माइनस का P है अगर वो इक्वल टू उस साइड चला जाता है तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव P हो जाता है। अगर हम डेल्टा P प्लस P कर दें, अगर हमारा हम डेल्टा P क्या है, हमारा जो हमारा चेंज इन प्राइस है उसको हम ऐड कर दें हमारे ओल्ड प्राइस के अंदर, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, आपका न्यू प्राइस निकल के आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको न्यू प्राइस निकालना है तो कैसे निकालने वाले हो, आप सिंपली क्या करोगे, आप सिंपली आपको पता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के अंदर आपको जो जो गिवन है, हमको इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई गिवन है, चेंज इन क्वांटिटी हम निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, हमारा Q1 हमको गिवन है, चेंज इन क्वांटिटी निकालने का क्या फॉर्मूला था आपका, Q1 माइनस में Q होता है, तो Q1 हमको 250 गिवन है, माइनस 200 कर दें तो आपको कितना आ जाएगा, आपका कितना निकल के आने वाला है। अगर हम 250 के अंदर से हम 200 को माइनस कर दें तो हमारा 50 क्या निकल के आ गया, आपका चेंज इन क्यू निकल के आ गया है। तो सिंपली हम 50 चेंज इन क्यू के अंदर पुट कर देंगे। प्राइस हमको ऑलरेडी गिवन है 8, क्वांटिटी हमको ऑलरेडी गिवन है 200, तो सिंपली हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, हमारा चेंज इन प्राइस निकल के आ जाएगा, या फिर बोलो हमारा डेल्टा प्राइस जो है वो हमारा निकल के आ जाएगा। फिर हम डेल्टा प्राइस और हमारे ओल्ड प्राइस के एलसीएम क्या निकाल देंगे, हम हमारा न्यू प्राइस निकाल देंगे क्वेश्चन के अंदर। सॉल्यूशन देख लेते हैं सिस्टमैटिक वे के अंदर हम किसकी बात कर रहे हैं। अगर हम देखिए हमें एग्जाम के अंदर आपको कैसे लिख के आना, आपको पहले गिवन लिख के आने, आपको क्या क्या गिवन है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आपको कितनी गिवन है, 2 गिवन है, क्वांटिटी आपको कितनी गिवन है, 200 यूनिट्स गिवन है, ऐसे ही प्राइस आपको कितनी गिवन है, 8 गिवन है, क्वांटिटी 1 आपको गिवन है 250 यूनिट्स। आपको फाइंड क्या करना है, आपको P1 फाइंड करना है, आपको न्यू प्राइस फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या आपका, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का चेंज इन क्वांटिटी बाय में चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई बाय में प्राइस बाय में क्वांटिटी। अभी आपको पता है क्या करना, चेंज इन क्वांटिटी आप निकाल दो, चेंज इन क्वांटिटी हमने ऊपर भी निकाल दी, कितनी निकली थी हमारी 50 निकली थी, 50 यूनिट्स हमारी कितनी आई है, हमारी चेंज इन क्वांटिटी निकल के आ गई है।
बाय में चेंज इन प्राइस हमने कितना निकालना हो तो हमें चेंज इन प्राइस निकालेंगे तभी तो हमारा P1 निकलेगा एट द एंड। मल्टीप्लाई बाय में प्राइस आपका कितना है 8 है, बाय में क्वांटिटी आपकी कितनी है 200 यूनिट्स है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आपको कितनी गिवन है, आपको 2 गिवन है, मींस 2.0 गिवन थी तो पॉइंट के बाद में 0 क्या होती है हट जाते तो कितनी रह गई 2 रह गई है। ठीक है, तो सिंपली अगर हम इसको करेंगे कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो भी आंसर आने वाला वो आपका क्या निकल के आ जाएगा, आपका चेंज इन प्राइस आपका निकल के आ जाएगा। कैलकुलेशन कैसे करेंगे आप, सिंपली जो चेंज इन प्राइस है इसको हम क्या करेंगे उस साइड लेके चले जाएंगे और 2 को इसकी जगह पर पुट कर देंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा हम क्या कैसे बात कर रहे हैं। सिंपली आपको क्या करना है, नीचे 2 पुट कर देना है और डेल्टा पी आपको ऊपर पुट कर देना है, तो आपका सिंपली निकल के आ जाएगा आपका डेल्टा पी। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हमारा हमने P1 कैसे निकाला है। तो हम अगर उसको देखें फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो फॉर्मूला में पुट कर दिया है डेल्टा क्यू बाय में डेल्टा पी, प्राइस बाय में क्वांटिटी, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला था हमारा, तो हमने इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की जगह पे पुट कर दिया है। फिर ऐसे हमने क्या पुट किया है आपका 50 आपका चेंज इन क्वांटिटी जो कि हमने ऊपर निकाला था, कैसे निकाला था चेंज इन क्वांटिटी इज इक्वल टू में Q1 माइनस में क्वांटिटी। Q1 कितना था आपका 250 था, क्वांटिटी आपका 200 था, तो आपका कितना आ गया है आपका सिंपली निकल के आ गया है 50 आपका चेंज इन क्वांटिटी निकल के आ गया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर अभी हम देखें हमारा प्राइस रेट हमको गिवन था, क्वांटिटी हमको गिवन थी तो हमने पुट कर दिया है। सिंपली अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो कैसे सोल्व होने वाले है आपका डेल्टा P इज इक्वल टू में 50 बाय में कितना 2 मल्टीप्लाई बाय में 8 बाय में 200। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो 0 से 0 क्या होगी आपकी कैंसिल आउट होगी इधर। ठीक है, फिर ऐसे ही 5 1 जा 5 होता है, 5 4 जा 20 होता है, 2 4 जा कितना होता है आपका 8 होता है, तो 8 बाय 8 कितना आएगा आपका डेल्टा पी। अगर हम करें 8 बाय 8 कर दें तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो 1 आपकी क्या निकल के आ गई है डेल्टा पी निकल के आ गया है। आई होप आपको क्लियर होगा हमने डेल्टा पी कैसे निकाला है इस क्वेश्चन के अंदर। हमारे हमको एट द एंड क्या निकालना है, हमको एट द एंड हमारा P1 निकाल के दिखाना है। तो P1 कैसे निकलेगा आपका डेल्टा पी प्लस में ओल्ड प्राइस कर देंगे हम, तो चेंज इन प्राइस हमारा 1 आ गया है, ओल्ड प्राइस हमारा कितना गिवन है हमको 8 गिवन है, तो हमारा P1 कितना आने वाला हमारा 9 आने वाला है, 9 हमारा P1 आने वाला है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसका हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है P1 निकालने के लिए, जो कि मैंने अभी आपको सोल्व करके दिखा दिया है। चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू में P1 माइनस में P, ये हमारा एक्चुअल फॉर्मूला था किसका डेल्टा P का चेंज इन P निकालने का। इसी फॉर्मूले से हम क्या निकालने वाले हैं हमारा P1 निकालने वाले हैं। कैसे डेल्टा P इज इक्वल टू में P1 माइनस में प्राइस, अब ये जो माइनस का प्राइस ये उस साइड क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, मींस आपका डेल्टा P प्लस में प्राइस हो गया, तो इज इक्वल टू में क्या गया P1 निकल के आ गया। तो डेल्टा P आपका कितना निकला अभी 1 निकला है, P आपका कितना है 8 है, तो इजिकल टू में P1 आपका कितना आ गया 9 आ गया, तो 9 रुपीज आपका न्यू प्राइस निकल के आने वाला है। आई होप आपका जो क्वेश्चन है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a 15% rise in the price of commodity rises its supply from 300 units to 345 units, calculate the price elasticity of supply। आपको क्वेश्चन दो बार ही अच्छे से पढ़ लेना है ताकि आपको पता चल जाए गिवन क्या क्या है आपको और क्या क्या आपको निकालना है। गिवन आपको क्या क्या है आपको सिंपली पता होना चाहिए, क्या गिवन आपको 15% राइज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, मीन्स आपको क्या गिवन है आपको जो क्वांटिटी सप्लाइड है उनको 50% गिवन है, मीन्स आपको जो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड आपको कितनी गिवन है। आपके इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का क्या फॉर्मूला होता है परसेंटेज मेथड का, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बाय में परसेंटेज चेंज इन प्राइस होता है। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड हमको कितनी गिवन है 15% गिवन है, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे हम, इसकी जगह पे हम परसेंटेज लिख देंगे कितना आपका परसेंटेज कितनी गिवन है आपको द परसेंटेज राइजिंग प्राइस ऑफ कमोडिटी, सॉरी आपकी जो प्राइस कितना गिवन आपको चेंज इन परसेंटेज चेंज इन प्राइस गिवन है कितना 15%, तो आपका सिंपली डेल्टा इन क्वांटिटी सप्लाइड बाय में क्या आ जाएगा आपका परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कितना गिवन है 15% गिवन है, तो नीचे हमने 15% पुट कर दिया है। तो अभी आपको सिंपली इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालने के लिए क्या क्या गिवन है आपको गिवन है आपकी क्वांटिटी कितनी 300 यूनिट्स,
Q1 हमको गिवन है कितना 345 यूनिट्स। तो सिंपली आप इससे क्या कैलकुलेट कर सकते हो, आप इसके चेंज इन क्वांटिटी निकाल सकते हो। चेंज इन क्वांटिटी का क्या फॉर्मूला आने वाला है आपका, Q1 माइनस में क्वांटिटी होता है, मींस 345 माइनस में 300, तो आपका चेंज इन क्वांटिटी कितना आ गया, आपका 45 निकल के आ गया है। अभी आपको पता है जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड का क्या फॉर्मूला था आपका, चेंज इन क्वांटिटी बाय में क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय में 100। चेंज इन क्वांटिटी हमने अभी निकाला 45, 45 बाय में कितना, आपकी क्वांटिटी कितनी गिवन आपको 300, मल्टीप्लाई बाय में 100। सिंपली अगर आप इसको कट करोगे, आप इसको सोल्व करोगे, तो आपको क्या निकल के आने वाला है, आपका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड निकल के आ जाने वाला है। फिर आप सिंपली उन दोनों को क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो आपकी लास्ट सिटी ऑफ सप्लाई निकल के आ जाएगी। सिस्टमेटिक वे के अंदर देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला हमारा। गिवन क्या क्या हमको, हमको गिवन है परसेंटेज चेंज इन प्राइस, हमको गिवन है कितना 15%। आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या होता है आपका इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बाय में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो आपकी जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड है ये आपको निकालनी है, ताकि आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकल जाए। परसेंटेज चेंज इन प्राइस आपको गिवन है कितना 15% गिवन है, तो ऐसे आप सिंपली पुट कर दोगे, ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई तो आप पुट करते जाओगे। तो आपको पता क्वांटिटी आपकी 300 है, Q1 आपकी 345 है, आपको क्या निकल गया चेंज इन क्वांटिटी आपका 45 निकल के आ गया है। आपको फाइंड क्या करना है, इलास्टिसिटी सप्लाई फाइंड करना है। देख लेते हैं कैसे फाइंड करने वाले हम। सिंपली आप इसको फाइंड कर दोगे, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई आपने कैसे फाइंड की, आपका फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड का फॉर्मूला आपका क्या होता है, चेंज इन क्वांटिटी बाय में क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय में 100। तो अभी क्या आपकी चेंज इन क्वांटिटी आपकी कितनी निकाली 45, बाय में क्वांटिटी आपकी 300 है, मल्टीप्लाई बाय में अगर आप 100 कर दोगे तो जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट हो गया आपकी। 3 को अगर आप डिवाइड करोगे किससे 15 से, तो 3 वन जा 3 होता है, तो इधर कितना आ गया 15 हो गया, तो 3 5 जब तो कितना होता है 15 होता है, तो 15% आपका कितना निकल के आ गया है 15% आपका परसेंटेज चेंज इन सप्लाई निकल के आ गया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अभी आपको एट द एंड क्या निकालना है, आपको इलास्टिसिटी सप्लाई निकालना है। तो सिंपली क्या करना है, अभी आपको पता है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आपको कितनी गिवन है, आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस आपको कितनी गिवन है 15% गिवन है। तो सिंपली क्या करना है आपको, क्वांटिटी सप्लाइड आपकी 15 है, बाय में 15 हो जाएगा, तो अगर आप क्या करोगे डिवाइड करोगे तो आपका 1 क्या निकल के आने वाला है, आपका इलास्टिसिटी सप्लाई निकल के आने वाला है। देख लेते हैं हमारा सोल्यूशन, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैसे निकाली हमने। फॉर्मूला क्या था आपका, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई बाय में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो 15 बाय 15 कर दोगे तो आपकी 1 क्या निकल के आ गया, आपकी इलास्टिसिटी सप्लाई निकल के आ गई है। आई होप आपको एक जो क्वेश्चन है ये क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई फॉर अ कमोडिटी इज 5 when price of the commodity rises from 9 per unit to 10 per unit, supply rises by 25 units, calculate quantity supplied at 9 per unit। क्या बोला गया क्वेश्चन के अंदर, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ कमोडिटी इज 5। गिवन क्या क्या आपको, आपको गिवन है आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आपको कितनी गिवन है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आपको गिवन होने वाली है 5 when prices for commodity rises from 9 per unit to 10 per unit। क्या बोला गया इसके अंदर, आपका जो प्राइस है कमोडिटी का कितने से राइज हो गया, आपका 9 से कितना हो गया 10 राइज हो गया, मींस आपका P1 कितना होने वाला, आपका 10 होने वाला है। प्राइस आपका 9 है, P1 आपका 10 है। सप्लाई राइजेस फ्रॉम 25, ठीक है, आपकी कितने कितने सप्लाई राइज होगी है बाय। अगर इधर बाय आया है तो आपको याद रखना है बाय और टू के अंदर फर्क होता है। अगर आपका टू आता है तो सिंपली आपको याद रखना कि आपका क्या गिवन है, आपको क्वांटिटी 1 गिवन है, या फिर अगर आपको बाय गिवन है प्राइस के अंदर तो आपका कितना गिवन है P1 गिवन है। अभी आपको क्या गिवन है, बाय अगर लगा है तो आपको क्या निकालना, आपको 25 यूनिट्स आपका क्या है, आपका चेंज इन क्वांटिटी आपको ऑलरेडी गिवन है। तो चेंज इन क्वांटिटी आपको कितनी गिवन है 25 गिवन है। तो ये हमारा चेंज इन क्वांटिटी हमारा 25 रहने वाला है। आई होप आपको क्लियर है।
फिर बोला गया कैलकुलेट क्वांटिटी सप्लाइड। अभी हमको क्या फाइंड करना है, हमको क्वांटिटी सप्लाइड फाइंड करना है, हमारी क्या करना है, हमारी क्वांटिटी फाइंड करनी है। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो आपको समझ में आ गया होगा, हमें क्या फाइंड करना है, हमको अपनी क्वांटिटी फाइंड करनी है। तो सिंपली हम फाइंड कर देंगे। कैसे फाइंड करने वाले हैं हम क्वांटिटी को, अभी आपको पता है जो आपके इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला रहने वाला आपका, अगर हमको किसके अंदर गिवन है, अगर हम परसेंटेज मेथड लगाए, हमारा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बाय में परसेंटेज चेंज इन क्या प्राइस, तब आप पता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड हम क्या हमारा कैसे निकलता है, हमारा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड हमारा निकलता है चेंज इन क्वांटिटी बाय में क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय में 100। चेंज इन क्वांटिटी हमको गिवन है 25, क्वांटिटी हमको अगर निकालने तो क्या कर देंगे हम, डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, तो इसको क्या आ जाएगी, आपकी क्वांटिटी निकल के आ जाएगी। अगर आप इसको डिवाइड करते तो कितना आने वाला आपका 0.25, आपकी क्या आने वाली है, आपकी क्वांटिटी निकल के आने वाली है। ठीक है, अभी आपको क्या निकालना है, लेकिन हम एक कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, तो हमारा प्रोपोर्शनेट मेथड यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो प्रोपोर्शनेट मेथड के अंदर अगर आप कैसे निकालोगे क्वेश्चन को, प्रोपोर्शनेट मेथड के अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को निकालने वाले हो। तो क्या फॉर्मूला था आपको प्रोपोर्शनेट मेथड का, दोनों ही मेथड से निकाल सकते हो, लेकिन आपको प्रोपोर्शनेट मेथड से निकाल के दिखाना है, उससे आपको इजी भी होएगा और उससे आपका करेक्ट आंसर निकल के आने वाला है। ये हमने रफली चेक कर लिया था एक बार परसेंटेज मेथड के अकॉर्डिंग। अभी हमारा प्रोपोर्शनेट मेथड अगर हम देख, क्या होता है आपका, चेंज इन क्यू बाय में चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई बाय में प्राइस बाय में क्वांटिटी। अगर आपको क्वांटिटी फाइंड करना है, क्योंकि आपको गिवन, आपको इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई गिवन है, तो आपको सिंपली पता है परसेंटेज मेथड के अकॉर्डिंग तो हम सिंपली सीधा ही निकाल देंगे हमारी इसको, क्वांटिटी को हमको निकालना है। अगर हमको इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई गिवन है तो हमको सिंपली प्रोपोर्शनेट मेथड ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमको क्वांटिटी फाइंड करना है। ठीक है, सिंपली हमको चेंज इन क्वांटिटी गिवन है, पुट कर देंगे कितना 25, फिर चेंज इन प्राइस हम निकाल देंगे। चेंज इन प्राइस का क्या फॉर्मूला था आपका, P1 माइनस में प्राइस, P1 आपका 10 है, माइनस में 9 कर देंगे तो कितना आ गया आपका 1 आ गया, तो 1 आपका चेंज इन प्राइस आने वाला है। तो सिंपली पुट कर देंगे हमारा चेंज इन प्राइस के अंदर 1 मल्टीप्लाई बाय में प्राइस आपका कितना होने वाला है, आपका प्राइस होने वाला है 9 और आपका क्वांटिटी आपको निकालना है, तो सिंपली हम निकाल देंगे इलास्टिसिटी सप्लाई हम 5 पुट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला, सॉल्यूशन गिवन है हमें इलास्टिसिटी सप्लाई 5, प्राइस 9, P1 10, चेंज इन क्वांटिटी 25 यूनिट्स। फाइंड क्या करना है आपको, क्वांटिटी फाइंड करनी है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के फॉर्मूले के अंदर हम पुट कर देंगे, अगर हम चेंज इन क्वांटिटी बाय में चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई बाय में प्राइस बाय में क्वांटिटी। चेंज इन क्वांटिटी में कितनी गिवन है 25, बाय में चेंज इन प्राइस हमने अभी ऊपर निकाला कितना 1, मल्टीप्लाई बाय में प्राइस आपका कितना है 9 है, क्वांटिटी आपको क्या करनी है फाइंड करनी है, तो एज इट इज पुट कर दिया हमने। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आपको कितनी गिवन है 5 गिवन है, तो सिंपली आपका चेंज इन प्राइस में एक बार और निकाल के दिखा देता हूँ। चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू P1 माइनस प्राइस, P1 आपका 10 है माइनस में 9 इज इक्वल टू में 1। आई होप आपको क्लियर हो गया है। फिर आप सिंपली इसको अगर आप सोल्व करोगे तो क्या होने वाला आपका सोल्व, कैसे निकालने वाले आप इस क्वेश्चन को, सिंपली आप निकाल दोगे इसको। आपका क्वांटिटी अगर आप मल्टीप्लाई करो क्या करना है वाला 25 बाय में मल्टीप्लाई बाय में 9 बाय में कितना 5 इज इक्वल टू में आपका क्वांटिटी हो जाएगा। तो 5 1 जा 5 होता है, 5 5 जा 25 होता है, तो 5 9 जा आपका कितना होता है 5 9 जा आपका 40 होता है, सॉरी 5 9 जा आपका 45 होता है, तो 45 आपकी क्या की इधर क्वांटिटी निकल के आ गई है। सॉल्यूशन देख लेते हैं, हमारा सॉल्यूशन क्या है, अवर सॉल्यूशन इज चेंज इन क्वांटिटी बाय में चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई बाय में प्राइस बाय में क्वांटिटी। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमने कितनी पुट कर दी, हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमको कितनी गिवन है 5 गिवन है, तो 5 हमने एज इट इज पुट कर दिया इधर। चेंज इन क्वांटिटी हमारा कितना गिवन है 25, चेंज इन प्राइस हमने निकाल दिया है P1 माइनस में प्राइस 10 माइनस में 9 इज इक्वल टू में 1, तो 1 हमने पुट कर दिया। प्राइस आपको गिवन है 9 ऑलरेडी, क्वांटिटी आपको अगर निकालनी है तो सिंपली आप सोल्व करोगे। कैसे सोल्व करोगे आप, अभी आपको पता है क्यू को 1 से अगर आप मल्टीप्लाई करो या फिर आप सिंपली क्यू को उस साइड ले जाओ और ये 5 पे आपका इसकी जगह पे आ जाएगा, क्यू की जगह पे आ जाएगा। बेसिक मैथ आपका
तो क्वांटिटी आपका ऊपर चला गया, 5 आपका नीचे आ गया। तो 5 मल्टीप्लाई बाय अगर आप 1 करोगे तो आपका 5 ही रहने वाला है। 25 मल्टीप्लाई बाय में 9 बाय में 5, तो 5 5 जा 25, 5 मल्टीप्लाई बाय में 9 45, तो 45 आपकी क्वांटिटी सप्लाइड निकल के आ गई है। आई होप आपको जो सप्लाई है वो आपको निकालनी आ गई है। अगर मैं आपकी बात करूं, हमने परसेंटेज मेथड जो लगाया था ऊपर, उसके अंदर आपका रोंग आ रहा था। रोंग क्यों आ रहा था आपका? क्योंकि आपको जो क्वांटिटी है वो प्रोपोर्शनेट मेथड से निकालनी है। मैंने आपको बताया था कि जो परसेंटेज मेथड और प्रोपोर्शनेट मेथड अगर आप लगाते हो तो आपकी जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो तो आपकी सेम आने वाली है, लेकिन आपकी जो बीच के स्टेप्स हैं वो आगे थोड़े से अलग हो सकते हैं, क्योंकि आपका एट द एंड आपको इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई अगर आप निकालोगे तो दोनों ही मेथड से आपकी सेम आएगी, लेकिन उसके थोड़े से स्टेप्स जो है वो थोड़े से अलग हैं। तो इसीलिए आप परसेंटेज मेथड ना लगा के प्रोपोर्शनेट मेथड को लगाइएगा, क्योंकि हमको इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई गिवन है। आपको पूरा यूज करना है, जो भी आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो आपको क्या करना है, आपको कंप्लीटली यूज करना है, उसका आपको कंप्लीटली यूज करना है। आई होप आपका जो क्वेश्चन है वो आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट अ प्राइस ऑफ 10 per unit the supply of good is 80 units when its price rises to 12 per unit its supply rises by 20%, calculate price elasticity of supply। क्या बोला गया क्वेश्चन के अंदर? एट अ प्राइस ऑफ 10 पर यूनिट द सप्लाई ऑफ गुड इज 80। आपका जब प्राइस क्या था गिवन, आपको क्या क्या है, सिंपली राइट डाउन करते हैं। आपका प्राइस कितना था? आपका जब 10 था तो आपकी क्वांटिटी कितनी थी? 80 यूनिट्स थी। व्हेन इट्स प्राइस राइजेस टू 12 पर यूनिट, जब उसका प्राइस कितना हो गया, P1 आपको कितना आ गया, 12 हो गया, तो उसकी जो सप्लाई है वो राइजेस हो गया किससे? 20% से। अभी किससे राइज हो गया? आपकी 20% से राइज हो गई। अभी आपको ये क्या गिवन है? आपको चेंज इन क्वांटिटी गिवन है, और वो भी कैसे वाली? परसेंटेज के साथ में गिवन है। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला क्या था आपका इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का? परसेंटेज चेंज इन सप्लाई बाय में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अभी आपको जो परसेंटेज चेंज इन सप्लाई है वो आपको ऑलरेडी गिवन है। कितना गिवन है? 20% गिवन है। 20% आपको कैसे पता चला? क्योंकि इधर क्या लगाया गया, आके बाई लगाया गया है। अगर क्वेश्चन के अंदर आपको बाय लगाए आ जाए आके, तो आपको सिंपली ध्यान रखना, याद रखना कि आपका चेंज इन वो आपको गिवन है। अगर आगे 2 होता है तो सिंपली आपको याद रखना वो आपका P1 या फिर Q1 गिवन होता है। आई होप आपका जो क्वेश्चन है वो आपको क्लियर हो गया है। तो सिंपली आपको कितना है? 20, आपको 20% ऑलरेडी ऊपर गिवन है। तो सिंपली आप क्या करोगे? सिंपली आप परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी निकाल दोगे। कैसे निकाल दोगे? क्या फॉर्मूला था आपको परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालने का? डेल्टा पी बाय में प्राइस मल्टीप्लाई बाय में क्वांटिटी, वो मल्टीप्लाई बाय में 100। तो चेंज इन प्राइस निकालने के लिए क्या करोगे आप? P1 माइनस में प्राइस 12 माइनस 10 इज इक्वल टू में कितना? आपका 2। तो क्या हो जाएगा आपका 2 बाय में प्राइस आपका 10 है, मल्टीप्लाई बाय में 100, जीरो से जीरो कैंसिल आउट कर दिया हमने। तो 2 अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा आपका? 20% ही निकल के आ जाएगा। तो 20% आपका क्या निकल के आ गया? आपका परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकल के आ गया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस अगर आप 20% आया तो 20% बाय में 20% को अगर आप डिवाइड करोगे तो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितनी आ गई? आपकी 1 निकल के आ गई है। आई होप आपको जो क्वेश्चन है वो समझ में आ गया है। फॉर्मेट जो है उस क्वेश्चन को वो आपको समझ में आ गया है। सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या होने वाला हमारा सॉल्यूशन, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया है। अगर हम हमारे गिवन के अंदर देखें तो आपको गिवन है प्राइस इज इक्वल टू में 10 रुपीज, गिवन आपका 12 रुपीज, क्वांटिटी 80 यूनिट्स, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई इज इक्वल टू में 20%। टू फाइंड इलास्टिसिटी सप्लाई, आपको क्या फाइंड करनी है? इलास्टिसिटी सप्लाई फाइंड करनी है। फॉर्मूला क्या आपका इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का? जो कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बाय में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो सिंपली आपको पता चल गया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड आपको ऑलरेडी गिवन है, प्राइस आप निकाल दोगे। अभी मैंने आपको ऊपर बता दिया कैसे निकालना है। नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है? नेक्स्ट स्टेप इज परसेंटेज चेंज इन प्राइस को निकालने का। कैसे निकाला हमने? चेंज इन प्राइस बाय में प्राइस मल्टीप्लाई बाय में 100।
तो चेंज इन प्राइस आपका कितना निकला, चेंज इन प्राइस आपका निकलता है P1 माइनस में P करके। तो P1 आपको कितना गिवन है, आपको 12 गिवन है, माइनस में प्राइस आपको 10 गिवन है। तो 12 माइनस 10 इज इक्वल टू में 2। तो 2/10 मल्टीप्लाई बाय में 100 आपका क्या आ गया है, आपका 20% निकल के आ गया है। आपका 20% क्या है, आपका परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकल के आया है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की आपकी दोनों ही कंप्लीट हो गई है। परसेंटेज चेंज इन सप्लाई आपको ऑलरेडी गिवन था 15%। आपको कितना गिवन है, आपका परसेंटेज चेंज इन प्राइस आपको कितना निकल के आया, आपका 20%। सॉरी मैं ऊपर देख लेता हूँ। आपको परसेंटेज चेंज इन सप्लाई भी कितना गिवन है, आपको 20% ही गिवन है। तो 20% हमने लिख दिया, इधर भी राइट डाउन कर दिया है। तो 20 को अगर आप 20 से क्या करोगे, कैंसिल आउट करोगे, तो आपका कितना आ गया है, आपका 1 निकल के आने वाला है। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आपका कितना है, 1 आ गया है। सिंपली आपने पुट कर दिया परसेंटेज चेंज इन सप्लाई बाय में परसेंटेज चेंज इन प्राइस 20 बाय में 20 को 20 से कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ गया, 1 आ गया है। तो 1 आपका इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकल के आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10% इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड rises its supply from 150 यूनिट्स टू 180 यूनिट्स। अभी क्या बोला गया इसके अंदर, आपका जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस है, परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस मींस आपका क्या गिवन, आपको इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का क्या फॉर्मूला, आपको परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बाय में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अभी आपको बताया कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड आप कैसे निकालने वाले हो। आपको क्या क्या गिवन है, आपको सप्लाई गिवन है, क्वांटिटी आपकी गिवन है 150, क्वांटिटी 1 आपको गिवन है, न्यू क्वांटिटी आपको कितनी गिवन है 180, और आपको परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑलरेडी गिवन है, कितना गिवन है 10%। तो बाय में आ गया आपका 10%। ऊपर आप कैसे निकालते हो, चेंज इन क्यों, बाय में क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय में 100, सिंपली निकाल देंगे। चेंज इन क्वांटिटी आपका कैसे निकलता है, चेंज इन क्वांटिटी निकालने का फॉर्मूला तो आपका Q1 माइनस में क्वांटिटी 180 माइनस में 150। तो आपका कितना निकल के आ गया है 30। आपका 150, अगर आप 180 के अंदर से अगर आप 150 को माइनस करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, आपको 180 माइनस में 150 इज इक्वल टू में 30। तो 30 आपका क्या आ गया है, आपका चेंज इन क्वांटिटी निकल के आ गया है। तो चेंज इन क्वांटिटी आपका कितना आ गया 30। अगर आप सिंपली पुट करोगे 30 बाय में क्वांटिटी, क्वांटिटी जो कि हमको गिवन है कितनी 150, तो 30 बाय में 150 मल्टीप्लाई बाय में 100। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको जितना भी आंसर आने वाला है आपका क्या निकल के आ जाएगा, आपका क्वांटिटी सप्लाइड निकल के आ जाएगा। फिर आप उसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे 10 से, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, आपका सिंपली इलास्टिसिटी सप्लाई निकल के आ जाएगा। मैं अभी आपको सॉल्यूशन नहीं बताना चाहता हूँ, सॉल्यूशन आपका हम एंड में देखेंगे, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, फॉर्मेट समझ में आ गया होगा, स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, हम कैसे आंसर को निकालने वाले हैं। सॉल्यूशन अगर हम देखें तो क्या आपका solution is percentage change in price 10% given है, quantity 150 given है, quantity 180 given है। elasticity of supply का फॉर्मूला percentage change in quantity supplied by में percentage change in price, percentage change in quantity supplied आपको निकालनी है, by में percentage change in price आपको ऑलरेडी given है कितना 10%। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आपको एट द एंड निकालना है। कैसे आपने ऊपर कैसे निकाला था हमने, चेंज इन क्वांटिटी आपको कितना आया 30 बाय में 150, 30 बाय में 150 मल्टीप्लाई बाय में 100। जीरो से अगर हम जीरो को कैंसिल आउट कर देंगे तो आपका क्या होगा, जीरो से जीरो कट गया है। फिर आपको क्या करना है, सिंपली आपको 15 से 30 को क्या करना है, डिवाइड करना, 30 को 15 से डिवाइड करना है। तो 30 को अगर आप 15 से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया आपका, 15 ये टेबल में 32 पर आता है, 15 1 50, 15 2 जा 30। तो 2 को आप मल्टीप्लाई करोगे किससे 10 से, तो कितना आ गया आपका 20 निकल के आ गया। तो 20 बाय में 10% आपका आ गया है। तो जीरो से जीरो कट गया आपका, तो कितना निकल गया आपका, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आपका 2 निकल के आने वाला है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आपका 2 निकल के आने वाला है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमने कैसे निकाला है। स्टेप्स देख लेते हैं उसके एक बार फिर से। हमारा सिंपली परसेंटेज चेंज इन सप्लाई हमने निकाल दिया है, चेंज इन क्वांटिटी
बाय में क्वांटिटी, 30 बाय में 150 मल्टीप्लाई बाय में 100, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू में Q1 माइनस में क्वांटिटी। Q1 आपका कितना था, Q1 आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन था कितना 180, 180 माइनस 150, 180 माइनस 150 कर दो तो आपका 30 आपका निकल के आ गया है आपका, ठीक है, आपका चेंज इन क्वांटिटी निकल के आ गया है। 30 बाय में 150 मल्टीप्लाई बाय में क्वांटिटी आपका 20% निकल के आने वाला है। फिर अभी हम क्या निकाल देंगे, हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकाल देंगे इजीली। कैसे निकालेंगे, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई बाय में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो कैसे निकालेंगे हम, 20 बाय में 10, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 2 आपका निकल के आने वाला है इलास्टिसिटी सप्लाई। आई होप वो जो क्वेश्चन है वो आपको क्लियरली समझ में आ गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सप्लाई ऑफ अ गुड rises from 200 units to 240 units as a result of 20% rises in its price. Calculate its price elasticity of supply. Supply of good rises from 20 units to 24 units. Means आपको क्या गिवन, आपको क्वांटिटी सप्लाइड आपको गिवन है, गिवन आपको क्या है, सप्लाई गिवन है। क्या क्वांटिटी आपको कितनी है, 200 है, और Q1 आपको कितना गिवन है, आपको 240 गिवन है। फिर बोला गया एज अ रिजल्ट ऑफ 20% राइज इन इट्स प्राइस, आपको क्या गिवन है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस आपको गिवन है कितना, 20%। आपका सिंपली फॉर्मूला क्या होता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बाय में परसेंटेज चेंज इन प्राइस होता है। तो आपको परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड आपको गिवन नहीं है, जो कि हमको सोल्व करना निकालना है, और फिर हमको एट द एंड हमारे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आपको निकाल के दिखानी है। अगर हम पुट करें परसेंटेज चेंज इन प्राइस आपका 20% इज इक्वल टू में इलास्टिसिटी सप्लाई, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड हम कैसे निकालने वाले हैं, डेल्टा क्यू बाय में क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय में 100 होने वाला आपका। चेंज इन क्वांटिटी हम निकाल देंगे, चेंज इन क्वांटिटी अगर हम कैसे निकालेंगे, न्यू क्वांटिटी माइनस में ओल्ड क्वांटिटी, मीन्स आपका 240 माइनस में 200, तो आपका 40 क्या निकल के आएगा, आपका चेंज इन क्वांटिटी निकल के आ गया है। 40 डिवाइडेड बाय में क्वांटिटी, अभी क्वांटिटी कितनी गिवन आपको, 200 गिवन है, तो सिंपली अगर आप पुट करोगे 40 बाय में कितना, 40 बाय में 200 मल्टीप्लाई बाय में 100, तो सिंपली आपका क्या निकल के आ जाएगा, आपका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड निकल के आ जाएगा। फिर उससे हम क्या निकाल देंगे, इलास्टिसिटी सप्लाई निकाल देंगे। आई होप आपको जो है फॉर्मेट जो है वो आपको क्लियरली समझ में आ गया, आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया है क्वेश्चन का। अभी हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं स्टेप वाइज कैसे हम निकालने वाले हैं इसको, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को। गिवन में लिखना है पहले, क्या क्या गिवन आपको, क्वांटिटी गिवन है 200 यूनिट्स, क्वांटिटी 1 गिवन है, मींस हमको जो न्यू क्वांटिटी है वो हमको गिवन है 240 यूनिट्स। परसेंटेज चेंज इन प्राइस हमको गिवन है कितना, 20%। टू फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमको क्या करना है, फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या आपका इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बाय में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन प्राइस आपको ऑलरेडी गिवन है, लेकिन हमको क्या निकालना है, पहले फाइंड करना है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, जो कि होता है आपका डेल्टा क्यू बाय में क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय में 100। बाय में कितना गिवन आपको, परसेंटेज चेंज इन प्राइस 20% इज इक्वल टू में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अभी हम सिंपली परसेंटेज डेल्टा क्यू हमने कितना निकाला था, ऊपर 40 निकाला था, तो सिंपली पुट कर देते हैं 40 बाय में क्वांटिटी कितनी है, 40 आपका डेल्टा क्यू हो गया है, और आपका कितना है, क्यू आपको कितना गिवन है, 200 गिवन है। तो क्या करना है, सिंपली काटनी है, कैंसिल आउट कर देंगे इसको, डबल जीरो से डबल जीरो का कैंसिल आउट हो गया है, तो क्या है 2 2 जा 4 होता है, तो 20 आपका क्या निकल गया, 20% आपका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड निकल के आ गया। फिर 20 से 20 को कैंसिल आउट कर दोगे तो कितना आ गया आपका, 1 आ गया। तो एट द एंड आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितनी निकल के आ गई, आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आपकी आ गई है 1, 1 आ गई आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितनी आ गई है, 1। आई होप आपको जो क्वेश्चन है आपको क्लियर हो गया है। अभी हम देख लेते हैं इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, जो कि मैंने अभी आपको समझा दिया क्लियरली।
फिर भी देख लेते हैं हम। परसेंटेज चेंज इन सप्लाई डेल्टा क्यू बाय में क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय में 100। डेल्टा क्यू हमने कैसे निकाला, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू में क्वांटिटी 1 माइनस में क्वांटिटी। क्यू वन आपका कितना था, क्यू वन आपको गिवन है 240 माइनस में 200। 240 आपका क्यू वन है, माइनस में 200 आपको क्वांटिटी गिवन है, ओल्ड क्वांटिटी। तो 40 आपका डेल्टा क्यू निकल के आ गया है, तो सिंपली हमने पुट कर दिया डेल्टा क्यू के अंदर 40 बाय में क्वांटिटी आपको कितनी गिवन है 200। 200 पुट कर दिया, मल्टीप्लाई बाय में 100, तो 200 से 100 कैंसिल आउट कर दिया है, तो क्या रह गया आपका, इधर 2 रह गया, तो 2 को अगर 40 को 2 से डिवाइड करो तो कितना हो गया आपका 20 निकल के आ गया है। तो 20% आपका परसेंटेज चेंज इन सप्लाई निकल के आने वाला है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आपका 20% बाय में 20% होने वाला है। कैंसिल करेंगे तो आपका 1 निकल के आने वाला है। सोल्यूशन देखिए तो आपका क्या है, सोल्यूशन आ गया आपका परसेंटेज चेंज इन सप्लाई बाय में परसेंटेज चेंज इन प्राइस 20 बाय में 20 कैंसिल आउट करा तो 1 आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकल के आ गया है। आई होप आपको जो क्वेश्चन है वो आपको समझ में आ गया है, क्लियर हो गया है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्या होने वाला आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी rises from 5 to 6 per unit, total revenue increases from 1000 to 1200 units. Calculate its price elasticity of supply. क्या बोला गया है, when price of commodity rises from 5 to 6 per unit. आपका प्राइस कितने से बढ़ा है, आपका प्राइस आपका कितना गिवन है, आपको 5 गिवन है, P1 आपको कितना गिवन है 6 गिवन है। टोटल रिवेन्यू, आपको टोटल रिवेन्यू कितना है 1000 से 1200 इंक्रीज हुआ है, मींस आपको जो टोटल रिवेन्यू है वो आपका 1000 होने वाला है, और आपका जो टोटल रिवेन्यू 1 है वो आपका 1200 होने वाला है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। टोटल रिवेन्यू क्या होता है आपका, टोटल रिसिप्ट भी बोलते हैं हम हमारे टोटल रिवेन्यू को। अभी हम आपको पता है टोटल रिवेन्यू का आपका फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस मल्टीप्लाई बाय में क्वांटिटी। ऐसे ही आपका टोटल रिवेन्यू 1 मींस आपका टोटल न्यू टोटल रिवेन्यू का क्या फॉर्मूला था आपका, ट्राई P1 मल्टीप्लाई बाय में क्वांटिटी 1। अभी आपको प्राइस मल्टीप्लाई बाय में क्वांटिटी करोगे तो आपको क्या निकल के आएगा, आपका टोटल रिवेन्यू निकल के आएगा। अभी आपको एट द एंड क्या निकालना है, आपको फाइंड करना है क्वेश्चन के अंदर इलास्टिसिटी सप्लाई। अभी इलास्टिसिटी सप्लाई को निकालने का क्या फॉर्मूला था आपका, डेल्टा क्यू बाय में डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय में प्राइस बाय में क्वांटिटी होता है। अभी आपको पता है आपका डेल्टा क्यू आपको निकालना है, क्वांटिटी भी आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि आपको गिवन तो है नहीं क्वेश्चन के अंदर। आपको सिंपली क्या गिवन है, आपको सिंपली प्राइस गिवन है, प्राइस हम कर देंगे और आप डेल्टा पी आप निकाल लोगे। क्यों कैसे निकाल लोगे, P1 माइनस में P करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका 6 माइनस 5 कर दो तो आपको 1 क्या निकल के आने वाला, आपका चेंज इन प्राइस निकल के आने वाला है। अभी हमको क्या निकालना है, सिंपली डेल्टा क्यू और क्वांटिटी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम डेल्टा क्यू और क्वांटिटी को, सिंपली आपको फाइंड कर देना क्वेश्चन के अंदर, हम हेल्प लेंगे टोटल रिवेन्यू की। अगर हम टोटल रिवेन्यू की हेल्प लेंगे तो कैसे निकालेंगे हम, टी आर इक्वल टू में प्राइस मल्टीप्लाई बाय में क्वांटिटी होता है। तो क्या होगा आपका, आपका टोटल रिवेन्यू आपको कितना गिवन है 1000 इक्वल टू प्राइस आपको कितना गिवन है 5 मल्टीप्लाई बाय में क्वांटिटी। तो क्वांटिटी अगर आप निकालोगे तो कैसे निकालने वाले हो, आपको जो प्राइस इधर मल्टीप्लाई के अंदर है इसको हम उस साइड क्या करते हैं डिवाइड में कर देंगे। तो 1000 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू में क्वांटिटी होने वाला है। अगर हम 5 को क्या 1000 को डिवाइड करेंगे 5 से कितना आने वाला आपका 5 जा 5 5 टू जा 10, तो 200 आपका क्या आ गया है, आपकी क्वांटिटी निकल के आ गई है। नीचे राइट डाउन कर लेते हैं, क्वांटिटी हमारी 200 निकल के आ गई है। फिर अभी हमको क्या निकालना है, न्यू क्वांटिटी निकालना हमारे क्वेश्चन के लिए, ताकि हम चेंज इन क्वांटिटी निकाल सके। तो चेंज इन क्वांटिटी हम कैसे निकालेंगे, सिंपली हमारा फॉर्मूला होने वाला है टोटल रिवेन्यू 1 इज इक्वल टू में प्राइस 1 मल्टीप्लाई बाय में क्वांटिटी 1। टोटल रिवेन्यू 1 की कितना आपका, टोटल रिवेन्यू 1 आपको गिवन है 1200 इज इक्वल टू में प्राइस 1 आपको कितना गिवन है 6 मल्टीप्लाई बाय में क्वांटिटी 1 आपको फाइंड करना है। तो जो 6 इधर मल्टीप्लाई के अंदर है उस वजह क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा।
तो 1200 डिवाइडेड बाय 6, तो 1200 को अगर हम डिवाइड करेंगे 6 से तो क्या निकल के आने वाला है, आपका न्यू क्वांटिटी निकल के आने वाला है। आई होप आपका जो क्वेश्चन है, जो फॉर्मेट है वो आपको क्लियर हो गया है। अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे 1200 को तो कितना आ जाएगा आपका 200 निकल के आ जाएगा। तो 200 आपका क्या आ गया, क्वांटिटी 1 निकल के आ गया। तो Q1 आपका आ गया है 200, हमने राइट डाउन कर लिया। तो सिंपली हम इससे क्या निकाल देंगे, हम चेंज इन क्वांटिटी निकाल देंगे, जो कि मेरे फॉर्मूले के अंदर हमें नीड है। हमारे क्या है, हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के फॉर्मूले के अंदर हमें क्या नीड है, हमारी डेल्टा क्यू और क्वांटिटी की। तो डेल्टा क्यू हम कैसे निकालेंगे, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू में क्वांटिटी 1 माइनस में क्वांटिटी होने वाला है। तो Q1 हमने निकाल दिया 200 माइनस में क्वांटिटी हमने निकाल दिया 200, तो कितना आ जाएगा आपका 0। आपका क्या आने वाला है, हमारा डेल्टा क्यू निकल के आने वाला है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सिंपली हमें फॉर्मूले के अंदर पुट करना है क्या, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के अंदर अगर हम पुट कर देंगे डेल्टा क्यू बाय में डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय में प्राइस बाय में क्वांटिटी, इन सारों की हमारी क्या वैल्यूज को अगर हम पुट करेंगे तो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकल के आने वाली है। सॉल्यूशन देख लेते हैं। हमने अभी रफली हमने क्लियर कर लिया है कि क्या क्या फॉर्मेट होने वाला है इस क्वेश्चन का, हम निकालने के किस फॉर्मेट का यूज करने वाले हैं, किस स्ट्रक्चर का यूज करने वाले हैं। अभी हम इसका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन क्या आपका, आपको गिवन क्या क्या है, आपको प्राइस गिवन है, प्राइस इज इक्वल टू में 5, P1 आपको गिवन है 6 रुपीज, टोटल रेवेन्यू आपको गिवन है 1000 रुपीज, टोटल रेवेन्यू 1 आपको गिवन है 1200 रुपीज। आपको फाइंड क्या करना है, एट द एंड इलास्टिसिटी सप्लाई फाइंड करना है। अभी आपको पता है हमने क्या फाइंड कर लिया, हमने क्वांटिटी भी फाइंड कर लिया है 200 और क्वांटिटी 1 भी फाइंड कर लिया है 200। किस फॉर्मूले की हेल्प से, हमारा टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई बाय में क्वांटिटी की हेल्प से, और टोटल रेवेन्यू प्राइस टोटल रेवेन्यू 1 मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल टू प्राइस 1 मल्टीप्लाई बाय में क्वांटिटी 1 की हेल्प से। ठीक है, अभी आपको क्लियर हो गया है। हमारा फॉर्मूले के अंदर अगर हम पुट करेंगे इस क्वेश्चन को, जो कि होता है हमारा डेल्टा क्यू बाय में डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय में प्राइस बाय में क्वांटिटी। डेल्टा क्यू हमने कितना निकाला है, निकल के आपका 0। डेल्टा पी आपको कितना निकल के आ गया है, डेल्टा पी आपका 1 निकल के आया, 6 माइनस 5 करेंगे तो 1 आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय में प्राइस आपका 5 गिवन है, क्वांटिटी आपको कितनी गिवन है, क्वांटिटी हमने निकाली है 200। तो सिंपली इसको हम सोल्व कर देंगे तो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकल के आने वाला है। तो आपको सिंपली क्या निकल के आने वाला है, हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 0 आने वाला है। एट द एंड 0 कैसे आने वाला आपका इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमारा जब 0 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी चीज को या फिर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा एट द एंड 0 ही आएगा। तो आपको सिंपली कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है, आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आपकी 0 आने वाली है। आई होप आपको जो फॉर्मेट है वो क्लियर हो गया है। इसका नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला आपका। नेक्स्ट स्टेप इज हमें क्या निकालना है, हमें क्वांटिटी निकालनी है टोटल रिवेन्यू के हेल्प से। टोटल रिवेन्यू इज इक्वल टू में प्राइस मल्टीप्लाई बाय में क्वांटिटी, तो क्या जगह टोटल रिवेन्यू बाय में प्राइस इज इक्वल टू में क्वांटिटी हो जाएगा। टोटल रिवेन्यू आपका 1000 है, बाय में 5 इज इक्वल टू में क्वांटिटी हो जाएगा। तो सिंपली इसको सोल्व करें तो 200 यूनिट्स आपकी क्वांटिटी निकल के आ गया है। फिर ऐसे ही टोटल रिवेन्यू 1 बाय में प्राइस 1 इज इक्वल टू में क्वांटिटी 1, तो 1200 बाय में 6 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 200 यूनिट्स आ जाएगा। तो 200 यूनिट्स आपकी क्वांटिटी 1 निकल के आ गया है। आई होप आपको जो है कैलकुलेशन क्लियर हो गई है। नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला आपका। नेक्स्ट स्टेप इज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू बाय में डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय में प्राइस बाय में क्वांटिटी। डेल्टा क्यू को कितने निकाले हमने, 0 आया है आपका। डेल्टा क्यू कैसे निकाला, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू में क्वांटिटी 1 बाय में क्वांटिटी। क्वांटिटी 1 आपका कितना निकल के आया था 200, क्वांटिटी आपका कितना निकल के आया 200, तो इसको अगर हम माइनस करो तो 0 आ जाएगा। तो 0 आपका डेल्टा क्यू आ गया है। डेल्टा पी आपका कितना आया था, डेल्टा पी हमने कैसे निकाला, P1 माइनस में प्राइस। तो P1 आपका 6 था, प्राइस आपका 5 है, तो 6 माइनस 5 आपका 1 हो गया है, तो 1 हमने पुट कर दिया इधर। ऐसी प्राइस आपको 5 गिवन था ऑलरेडी, तो 5 हमने पुट कर दिया। क्वांटिटी में कितनी गिवन है, हमने निकाली कितने 200, तो 200 पुट कर दिया है। तो सिंपली अगर जब हम इसको सोल्व करें तो आपका एट द एंड 0 आने वाला है। आई होप वो जो क्वेश्चन है वो आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
प्राइस पर यूनिट और टोटल रिवेन्यू। आपको क्या क्या गिवन है, आपको प्राइस पर यूनिट गिवन है और आपको टोटल रिवेन्यू गिवन है। अभी आपको पता है कि आपको प्राइस कितना गिवन है, आपको 8 और 10 गिवन है। मीन्स आपको जो प्राइस है वो पहले आपका 8 था, फिर न्यू प्राइस आपको कितना हुआ है, 10 हुआ है। ऐसे ही आपका टोटल रिवेन्यू पहले कितना था, 1000 था, फिर आपका जो न्यू टोटल रिवेन्यू है वो आपका कितना हुआ है, 1500 हुआ है। फिर अभी आपको पता है कि टोटल रेवेन्यू का क्या फॉर्मूला था आपका, प्राइस मल्टीप्लाई बाय में क्वांटिटी। टोटल रेवेन्यू वन का क्या फॉर्मूला था आपका, P1 मल्टीप्लाई बाय में क्वांटिटी वन। आपको क्या फाइंड करना है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हम फाइंड करते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का क्या फॉर्मूला आपका, चेंज इन क्वांटिटी बाय में चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई बाय में प्राइस बाय में क्वांटिटी। अभी आपको पता है जो डेल्टा क्यू है उसको हम कैसे निकालेंगे, और हमारी क्वांटिटी है उसको हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमको प्राइस ऑलरेडी गिवन है। डेल्टा पी हम निकाल देंगे P1 माइनस पी करके। अगर हम 10 के अंदर से माइनस करेंगे 8 को, तो 2 आपका क्या निकल के आ गया, आपका डेल्टा पी निकल के आने वाला है। तो ऐसे हम सिंपली आपको निकालना है टोटल रिवेन्यू की हेल्प से आपका क्वांटिटी और Q1, तो उसकी हेल्प से हम क्या निकाल देंगे, हमारा डेल्टा क्यू निकालने वाले हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया है। सिंपली आपको पता चल गया हमको क्वेश्चन के अंदर पहले क्या निकालना पड़ेगा, हमको डेल्टा क्यू और क्वांटिटी निकालना है। तो सिंपली हम निकाल देते पहले ही। अगर हम हमारी क्वांटिटी को निकालते हैं तो क्वांटिटी हम कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला आपका ऑलरेडी गिवन है ऊपर, टी आर इज इक्वल टू में पी मल्टीप्लाई बाय में क्यू। टोटल रेवेन्यू आपको 1000 गिवन है, इज इक्वल टू में प्राइस आपका 8 गिवन है, मल्टीप्लाई बाय में क्यू। क्वांटिटी निकालने के लिए 8 जो इधर मल्टीप्लाई में उस साइड क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो 1000 डिवाइडेड बाय में क्या, 8 से। तो आपकी क्वांटिटी कितनी निकल के आ जाएगी, आपकी क्वांटिटी सिंपली आपको निकाल देनी है। 1000 को अगर हम डिवाइड करेंगे किससे, 8 से डिवाइड करेंगे, तो आपका 125 निकल के आने वाला है क्या, क्वांटिटी। तो क्वांटिटी हमारी कितने आ गया, 125 आ गए। लिख देते हैं साइड में 125। क्वांटिटी फाइंड आउट कर दिया हमने। फिर ऐसे हम क्या फाइंड आउट कर देंगे, हमारे न्यू क्वांटिटी को हम फाइंड आउट कर देंगे, जिसके हेल्प से हम क्या निकाल देंगे, हमारा हमारा चेंज इन क्वांटिटी निकाल देंगे। अभी मैंने न्यू क्वांटिटी फाइंड आउट करने, तो क्या फॉर्मूला यूज करने वाले हम, टोटल रिवेन्यू वन प्राइस न्यू प्राइस और क्वांटिटी न्यू प्राइस न्यू क्वांटिटी। तो ऐसे टोटल रिवेन्यू आपका कितना है, आपका टोटल रिवेन्यू वन आपको गिवन है 1500 इज इक्वल टू में प्राइस वन हमको कितना गिवन है, हमको 10 गिवन है, मल्टीप्लाई बाय में क्वांटिटी में कितना गिवन है, क्वांटिटी में गिवन नहीं, हमको ये फाइंड आउट करना है। तो सिंपली हम क्या कर देंगे, 10 इधर मल्टीप्लाई के अंदर है तो उस साइड क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 1500 डिवाइडेड बाय में 10 इज इक्वल टू में क्वांटिटी वन। जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो 150 आपका क्या निकल के आएगा, आपका क्वांटिटी वन निकल के आ गया है। आई होप आपको क्लियर हो गया, आपका क्वांटिटी वन कितना निकल के आ गया, आपका 150 निकल के आ गया है। अभी हम इसके हेल्प से क्या निकाल देंगे, हम हमारा चेंज इन क्वांटिटी निकाल देंगे। चेंज इन क्वांटिटी हम कैसे निकालते हैं, चेंज इन क्वांटिटी का हमारा फॉर्मूला होता है क्वांटिटी वन माइनस में क्वांटिटी। तो 150 माइनस में 125, तो आपका कितना हो गया, आपका 25 आपका क्वांटिटी चेंज इन क्वांटिटी निकल के आ गया है। आई होप आपको जितनी भी वैल्यूज हमें निकालनी थी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को निकालने के लिए वो हमने पहले ही निकाल दिया है। सिंपली हमको पुट करना है फॉर्मूला के अंदर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के, तो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकल के आ जाएगी। स्टेप देख लेते हैं हमारे, आपको फॉर्मेट क्लियर हो गया है। हमारा क्या करना है, हमको सिंपली सॉल्यूशन देखना भी, सॉल्यूशन क्या आपका, सॉल्यूशन इज प्राइस हमको गिवन था 8 और 10, पी और पी वन, ऐसे ही टी आर वन और टी आर और टी आर वन। अभी आपको पता है आपका प्राइस कितना है, 8 और 10 है। तो हमें हम क्या निकलना है, सिंपली हमने क्या कर दिया, फॉर्मूला के अंदर पुट करके दिखा दिया, जो कि मैंने अभी ऊपर आपको निकाल के दिखाया है। आपकी क्वांटिटी सप्लाइड कैसे निकली है, 125 और 150, जो कि मैंने अभी निकाला। फॉर्मूला क्या यूज किया हमने, टोटल रिवेन्यू बाय में क्या प्राइस इज इक्वल टू में क्वांटिटी, और ऐसे ही टोटल रिवेन्यू वन बाय में पी वन इज इक्वल टू में क्वांटिटी वन। आई होप आपको क्लियर हो गया है। सिंपली हमने क्या पुट कर दिया, टोटल रिवेन्यू वन आपका कितना था, टोटल रेवेन्यू आपका 1000 था, 1000 को डिवाइड करते हैं हमारे 8 से, तो आपका 150 आपका क्या निकल के आया था, आपका 125 आपका क्या निकल के आ गया है, आपका आपकी क्वांटिटी निकल के आ गया है।
और ऐसे Q1 आपका निकल के आ गया 150। आई होप आपको क्लियर हो गया, जो कि हमने अभी ऊपर क्लियर किया था। सिंपली हमने फॉर्मूले के अंदर पुट कर देना है, हमारा चेंज इन क्वांटिटी निकाल के, चेंज इन क्वांटिटी हमारा कितना निकल के आया 25। चेंज इन क्वांटिटी को निकालना है, फॉर्मूला क्या आपका Q1 माइनस में क्वांटिटी। तो कैसे निकाला हमने, चेंज इन क्वांटिटी आपका कितना है, आपको Q1 आपको कितना गिवन है निकाला, जो कि हमने 150 माइनस में 125 इक्वल टू में 25 आपका चेंज इन क्वांटिटी निकल के आ गया है। तो सिंपली हमने 25 पुट कर दिया, फिर ऐसे हमने क्या पुट कर दिया, क्या 2 चेंज इन प्राइस हमने पुट कर दिया 2, प्राइस हमने 8 और क्वांटिटी हमारी 125। तो हमारा क्या निकल के आ गया आपका 0.8 आपका निकल के आ गया हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। आई होप आपको इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्या होने वाला आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a producer supplies 80 units of a good at price of 10 per unit. Price elasticity of supply is 4. How much will he supplies at 9 per unit? अभी क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया आपको, जो प्रोड्यूसर है वो सप्लाई करता है 80 यूनिट्स ऑफ गुड को एट प्राइस 10। मींस आपके क्या क्या गिवन आपको, आपको क्वांटिटी गिवन है कितना 80, आपको प्राइस कितना गिवन है 10। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 4। आपको इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑलरेडी गिवन है 4। हाउ मच विल ही सप्लाई एट 9 पर यूनिट। क्या बोला गया इसके अंदर, आपकी जो सप्लाई है वो कितनी होगी, मींस आपकी जो क्वांटिटी है वो कितनी, Q1 हमको फाइंड करना है। Q1 हमको क्या करना है, फाइंड करना है किस पॉइंट के ऊपर 9 पर यूनिट के ऊपर। मींस आपको प्राइस आपको ऑलरेडी गिवन है, P1 आपको गिवन है 9, ठीक है 9 पर यूनिट है। अब आपका इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का क्या फॉर्मूला आता है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू में चेंज इन क्वांटिटी बाय में चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई बाय में प्राइस बाय में क्वांटिटी। अभी आपको पता है सिंपली आपको क्या फाइंड करना है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आपको ऑलरेडी गिवन है 4 इज इक्वल टू में डेल्टा क्यू बाय में चेंज इन प्राइस, जो कि हम फाइंड करते हैं 9 माइनस अगर आप 10 करोगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, आपका डेल्टा क्या निकल के आ जाएगा, आपका डेल्टा प्राइस निकल के आने वाला है। तो -1 आपका क्या आ गया, आपका डेल्टा प्राइस मल्टीप्लाई बाय में प्राइस आपका 10, क्वांटिटी आपको कितनी गिवन है 80। तो उसके हेल्प से हम क्या निकाल देंगे, हम हमारा डेल्टा क्यू निकाल देंगे। तो डेल्टा क्यू निकालने के बाद हम हमारा क्या निकालेंगे फाइनली, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू में क्वांटिटी 1 माइनस में क्वांटिटी होता है, तो ये जो माइनस का क्वांटिटी है उस साइड प्लस पॉजिटिव हो जाएगा। तो डेल्टा क्यू प्लस क्यू कर देंगे तो हमारा Q1 निकल के आने वाला है। आई होप आपको जो स्टेप्स हैं वो आपको क्लियर हो गई है, आपको जो फॉर्मेट है वो आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्या होने वाला है। नेक्स्ट स्टेप इज हमारा, पहले हम गिवन देख लेते हैं हमारे सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या गिवन है। क्वांटिटी 80 यूनिट्स, प्राइस 10 रुपीज, P1 आपका 9 रुपीज है, इलास्टिसिटी सप्लाई आपका 4 रुपीज, क्या 4 यूनिट्स आपको गिवन है। टू फाइंड क्वांटिटी 1 आपको Q1 फाइंड करना है। आपका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा क्यू बाय में डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय में प्राइस बाय में क्वांटिटी। सिंपली आपको पता है, सिंपली आपको पुट कर देना फॉर्मूला के अंदर 4 इज इक्वल टू में डेल्टा क्यू हमको फाइंड करना है। डेल्टा पी हमने फाइंड कर लिया, कैसे, डेल्टा पी का आपका फॉर्मूला होता है P1 माइनस में P। तो P1 आपको 9 गिवन है, माइनस में ओल्ड प्राइस आपको 10 गिवन है, तो -10 आपका क्या आने वाला है, आपका डेल्टा पी आने वाला है। तो डेल्टा पी हमने -1 क्या कर दिया है, पुट कर दिया है। आई होप आपको क्लियर हो गया। मल्टीप्लाई बाय में प्राइस आपका कितना होने वाला है 10, बाय में तो क्वांटिटी कितनी है 80। तो सिंपली आप इसको क्या कर दोगे, पुट कर दोगे, सिंपली आप इसको क्या कर दोगे, कैलकुलेट कर दोगे तो आपका क्या आने वाला है, आपका 0 से 0 हमने कैलकुलेट कर दिया, 8 1 8 होने वाला है। तो सिंपली आप क्या कर दोगे, इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आने वाला आपका 4 मल्टीप्लाई बाय में अगर आप क्या करोगे माइनस का 8 करोगे, माइनस का 8 करोगे तो आपको कितना आने वाला है 4 मल्टीप्लाई बाय -8 आपका डेल्टा क्यू निकल के आने वाला है। आई होप पे क्लियर हो गया होगा। जो भी आपका सॉल्यूशन आएगा वो आपका क्या आने वाला, आपका चेंज इन क्वांटिटी निकल के आने वाला है। 4 8 जा 32 होता था, 32 आपका माइनस का क्या गया, आपका चेंज इन क्वांटिटी निकल के आ गया है। फिर अभी हम इसके हेल्प से क्या निकाल देंगे, हम हमारा क्या निकाल देंगे, हम हमारा क्वांटिटी 1 फाइंड आउट कर देंगे। सिंपली नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है।
नेक्स्ट स्टेप इज चेंज इन क्वांटिटी बाय में चेंज इन प्राइस, मल्टीप्लाई बाय में प्राइस बाय में क्वांटिटी। चेंज इन क्वांटिटी अभी हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। चेंज इन प्राइस हमारा ऑलरेडी गिवन है कितना 1, प्राइस हमारा 10 है जो कि हमने गिवन है, क्वांटिटी हमें क्या गिवन है 80 गिवन है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमको 5 ऑलरेडी गिवन है। तो सिंपली हम इसको कैलकुलेट कर देंगे। कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया आपका। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू में 5, सॉरी इधर 5 की जगह पे क्या आने वाला आपका 4 आने वाला है। 4 मल्टीप्लाई बाय में माइनस का 8, तो -32 आपका क्या आ गया, आपका चेंज इन क्वांटिटी आने वाला है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। माइनस का क्यू हमने कैसे निकाला है, -32 आपका आ गया है। तो नेक्स्ट आपको स्टेप क्या यूज करना है, नेक्स्ट स्टेप इज आपको Q1 निकालने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा आपका चेंज इन क्यू इज इक्वल टू में क्वांटिटी 1 माइनस में क्वांटिटी, मीन्स आपको -32 प्लस 80 इज इक्वल टू में क्वांटिटी 1। ठीक है, तो आपके माइनस प्लस क्या होता है आपका, तो सिंपली इसको क्या कर दो, प्लस कर दो, तो क्या आने वाला आपका प्लस माइनस माइनस 80 माइनस 32 करोगे तो आपका 48 आने वाला है। तो 48 आपका क्या आ गया है, क्वांटिटी 1 निकल के आ गया है। आई होप आपका जो क्वेश्चन है वो आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी falls from 12 per unit to 9 per unit. The producer supplies 75% less output. Calculate price elasticity of supply. क्या बोला गया हमारे क्वेश्चन के अंदर, हमारी जो प्राइस ऑफ कमोडिटी है वो क्या होता है, कम हो जाता है किससे, 12 से 9 पर यूनिट। मीन्स हमारा जो प्राइस है वो हमको गिवन है कितना 12, और P1 हमको कितना गिवन है, हमको 9 गिवन है। द प्रोड्यूसर सप्लाई 75% लेस आउटपुट। अभी इसके अंदर क्या बोला गया, हमारा जो परसेंटेज जो हमारा सप्लाई है, परसेंटेज वो क्या गिवन, आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला क्या होता है आपका, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बाय में परसेंटेज चेंज इन प्राइस होता है। अभी आपको जो परसेंटेज चेंज इन के क्वांटिटी सप्लाइड है वो आपको ऑलरेडी गिवन है, कितना गिवन है 75% लेस आउटपुट, मींस आपको कितना गिवन है -75% आपको गिवन है। तो वो क्या फाइंड करना है हमको, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई फाइंड करना है। अभी हम क्या करते हैं, परसेंटेज चेंज इन प्राइस फाउंड कर देंगे। कैसे फाउंड कर देंगे, इसको फाइंड करने का क्या फॉर्मूला था, चेंज इन प्राइस बाय में प्राइस मल्टीप्लाई बाय में 100। चेंज इन प्राइस आपका कितना है, कैसे फाइंड करेंगे, चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू में P1 माइनस में P होता है। तो 9 माइनस 12 अगर आप करोगे तो आपका कितना आने वाला है, 9 के अंदर से अगर आप 12 को माइनस कर दोगे तो आपका -3 आने वाला है। तो -3 आपका क्या आ गया, चेंज इन प्राइस आ गया। तो -3 क्या करना आपको, सिंपली पुट करना -3 बाय में 12 मल्टीप्लाई बाय में 100 करना है। तो सिंपली आप इसको सोल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकल के आ जाएगा। मींस आपका 3 जा 3, 3 4 जा 12 होता है। तो -4 इजिकल टू में 100 इजिकल टू में कितना आ गया आपका, अगर आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आ गया आपका 4 जा 4, 4 2 जा 8 होता है आपका। सिंपली आपको इसको पूरा सोल्व कर लेना है। तो 4 5 जा 20 होगा आपका। तो 25% आपको क्या निकल के आ गया है, आपका परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकल के आ गया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्टेप हम देख लेते हैं इसको, हम नेक्स्ट स्टेप कैसे सोल्व करने वाले हैं इसको। अभी हमको देखना कि हमारा जो प्राइस है वो हमको गिवन है 12 रुपीज, P1 हमको कितना गिवन है 9, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई हमको गिवन है -75%। टू फाइंड हमको क्या फाइंड करना है, इलास्टिसिटी सप्लाई फाइंड करना है। आई होप क्लियर हो गया होगा। फॉर्मूला क्या आपका, आपका फॉर्मूला होता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को फाइंड करने का, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बाय में परसेंटेज चेंज इन प्राइस होता है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड आपको ऑलरेडी गिवन है -75%, बाय में आप इसको फाइंड आउट कर दोगे। कैसे फाइंड आउट कर दोगे, चेंज इन प्राइस बाय में प्राइस मल्टीप्लाई बाय में 100। तो -3 किसको क्या करते हैं, -3 को डिवाइड कर देंगे 12 से, मल्टीप्लाई बाय में 100 कर देंगे। तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो इसको अगर आप डिवाइड करोगे 100 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आने वाला आपका, 4 2 जा 8 हो जाता है, 4 5 जा 20, तो कैंसिल आउट हो गया। तो 20 -25% का क्या निकल के आ गया आपका, परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकल के आ गया है।
तो सिंपली आपको क्या करना फाइंड आउट, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई फाइंड आउट करना है ना आपको एट द एंड। तो -25 को हम डिवाइड कर देंगे किससे, 70 -75 को हम डिवाइड कर देंगे -25 से, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो सिंपली अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आपकी इलास्टिसिटी सप्लाई निकल के आने वाली है। नेक्स्ट स्टेप अगर हम देखें तो क्या होने वाला आपका, नेक्स्ट स्टेप इज परसेंटेज चेंज इन सप्लाई बाय में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो -75 बाय में -25 हमने पुट कर दिया है, तो 3 क्या आ गया आपका सॉल्यूशन निकल के आ गया है, आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 3 निकल के आ गई है। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गया होगा। जितने भी हमने इस वीडियो के अंदर क्वेश्चंस करे हैं आपको सारे क्लियर हो जाने चाहिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।